हम बैंक का यूज किस लिए करते हैं? पैसा निकालने या डिपॉजिट करने के लिए। हमें बार बार बैंक में पैसा डिपॉजिट भी निकालने के लिए बैंक में जाना पड़ता है। हमें बैंकों का बार बार चक्कर ना काटना पड़े, इसलिए हमें बैंकों ने डेबिट कार्ड दे रखा है। यदि हमें कोई चीज खरीदनी हो या फिर शॉर्ट टर्म लोन लेना हो तो हमें बैंकों ने क्रेडिट कार्ड दे रखा है, और यह हर किसी को नहीं मिलता है। यह क्रेडिट कार्ड उन्हीं लोगों को मिलता है जिनके ऊपर बैंक को भरोसा होता है कि वे पैसा कमा करके इस लोन को भर सकें। बैंक कोई मैन्युफैक्चरिंग से पैसा नहीं कमाता है, बैंक पैसा कमाता है हमारे द्वारा जो बैंक में रखा हुआ पैसा है उस पैसे को लोन पर दे करके, और उससे इंटरेस्ट आता है, उससे ही बैंक पैसा कमाते हैं। और यह बैंकों का मुख्य सोर्स होता है पैसा कमाने का, इसलिए जितने ज्यादा लोग लोन लेंगे उतना ही बैंक को फायदा होगा। और यदि बैंक से यदि किसी को लोन परचेज करना है तो यह बड़ा ही कंफ्यूजन भरा प्रोसेस होता है, जैसे वेरिफिकेशन होता है, इसमें और भी कई चीजें आती हैं। और यदि किसी आदमी को ज्यादा ही जरूरत पड़ती है तभी वो लोन लेता है, इसलिए बैंकों ने लोगों को क्रेडिट कार्ड देना चालू कर दिया। यह लोन का शॉर्ट टर्म वर्जन होता है और इसका प्रोसेस बड़ा ही आसान होता है। और यदि हम क्रेडिट कार्ड परचेस करते हैं तो हमें ऐसा नहीं लगता है कि हम कोई लोन ले रहे हैं, वो ऐसा समझता है कि चलो मैं रख लेता हूँ, इमरजेंसी में काम में आएगा। और यदि कोई क्रेडिट कार्ड ले लेता है तो उसको बैंक ऑफर पे ऑफर देना चालू कर देता है, और ये ऑफर भी बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं, जैसे 50 दिन तक बिना इंटरेस्ट फ्री लोन, और यदि आपका मन करे तो 1-2 साल में ईएमआई के जरिए आप लोन दे दो, और भी कई सारे ऑप्शन होते हैं। इसके अलावा आपके मन में यह सवाल जरूर आया होगा कि ये बैंक इतने सारे ऑफर फ्री में क्यों देता है। चलो इसके पीछे की हम पूरी सच्चाई को समझते हैं इस वीडियो के अंदर। और ऐसे ही आप इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बैंक अपने स्टाफ की सैलरी और मार्केटिंग पे बहुत पैसा लगाता है। यदि बैंक इस पर पैसा नहीं कमाएंगे तो आपको यह चीज क्यों देंगे, और इन सब चीजों का पैसा आपकी ही जेब से आता है। तो आप बोलोगे कि यह कैसे होता है, तो चलो हम इस चीज को समझते हैं। जब आप क्रेडिट कार्ड यूज करते हो तो इसके कुछ रूल्स होते हैं। बैंक ने इसका नाम दिया है क्रेडिट कार्ड साइकिल। चलो मैं अब इस चीज को आसान भाषा में समझाता हूँ आपको एक एग्जांपल के जरिए। एक कोई क्रेडिट कार्ड है जिसका साइकिल अप्रैल से मई के महीने तक है, मतलब 1 अप्रैल से 1 मई के बीच में जितनी भी आप शॉपिंग करोगे उसका बिल अगले दिन यानी 2 मई को आपके पास में आएगा, और आप भुगतान उसका 20 दिन बाद में कर सकते हो। यानी कि आपको उसका बिल भरने के लिए कुल टोटल 50 दिन मिलते हैं। और बैंक आपको इतना समय इसलिए देता है क्योंकि ये जो समय है अप्रैल से मई के बीच में, इस समय में आप ज्यादा से ज्यादा चीजें खरीद सके और आपका जितना भी ट्रांजैक्शन होगा उससे बैंक पैसा कमा सके। और यह पहला तरीका होता है बैंकों का पैसा कमाने का सारा प्रोसेस समझने से पहले आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी, और वो है नेटवर्क कंपनियां जैसे वीजा और मास्टर क्लास। यह अमेरिका की नेटवर्क कंपनियां हैं, और भारत की नेटवर्क कंपनी का नाम है रुपया। बहुत समय पहले जब एटीएम आया, आपके पास जिस बैंक का डेबिट कार्ड होता था आप उसी बैंक के एटीएम से पैसे निकाल सकते थे। जैसे आपके पास बीओबी का डेबिट कार्ड है तो आप बीओबी के ही एटीएम से पैसे निकाल सकते हैं, अनोतर किसी और एटीएम से पैसे नहीं निकाल सकते हैं। सभी एटीएम कार्डों की टेक्नोलॉजी लगभग सेम थी। यदि वे चाहते तो सभी बैंकों को एक दूसरे अपना डेबिट कार्ड एक्सेस करने देते, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अब आप पूछोगे कि क्यों? क्योंकि कस्टमर की डिटेल आपस में बैंकों को शेयर करनी पड़ती, और अगर ऐसा होता तो आपके कस्टमर की डिटेल आपके कॉम्पिटिटर के पास में पहुंच जाती। यानी बीओबी के कोई कस्टमर है, यदि उस कस्टमर की डिटेल आईसीआईसी बैंक के पास में पहुंच जाती है तो उनको यह डर लगा रहता है कि उनके कोई भी प्रीमियम कस्टमर को वह अपनी ओर रीच ना कर लें, उसको एक बढ़िया सा ऑफर दे करके। कहीं बाद में पता चले कि एक दूसरे को एटीएम यूज करवाने के चक्कर में वे अपने कस्टमर को रीच कर रहे हैं। अब यहाँ पर आती हैं नेटवर्क कंपनियां, और नेटवर्क कंपनियां कहती हैं यदि हम ऐसा करेंगे तो पूरे भारत में कई सारे एटीएम लगाने पड़ेंगे,
और इसमें बहुत सारा खर्चा आएगा। अब नेटवर्क कंपनियां बैंकों से कहती हैं कि आप अपने कस्टमर की डिटेल हमें दे दो। यदि आपका कोई भी कस्टमर बैंक से पैसा डिपॉजिट करने के लिए आएगा तो हम उसकी सारी डिटेल वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के बाद में आप उसको ट्रांजैक्शन करने देना, और इससे किसी भी बैंक का कस्टमर किसी भी बैंक के एटीएम में ट्रांजैक्शन कर सकता है। और ये सब पॉसिबल हो पाता है वीजा और मास्टर क्लास की वजह से। जितने भी लोग कार्ड का यूज करके ट्रांजैक्शन करते हैं उन सभी का डाटा नेटवर्क कंपनियों के पास में होता है, जैसे वीजा और मास्टर क्लास। ये सारी कंपनियां अमेरिका की हैं। अब यहाँ पर हमारी भारत सरकार ने एक रूल निकाला, इन सारी बाहर की कंपनियों को भारत का डाटा भारत में ही रखना होगा। इसलिए इन सारी कंपनियों ने अपने डाटा सेंटर भारत में ही बनाए, और वीजा मास्टर क्लास का यूज करके आप वर्ल्ड में कहीं पर भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो। और दुनिया का कोई भी बैंक हो वो अपना डाटा नेटवर्क कंपनियों के साथ में वेरिफिकेशन करेगा, इसके बाद में ही वो ट्रांजैक्शन कर सकता है। अब आप सोचोगे कि ये नेटवर्क कंपनियां पैसे कैसे कमाती हैं। जब ये कंपनियां इतना सेटलमेंट कर रही हैं तो यह फ्री में तो नहीं कर रही होंगी। चलो मैं अब इसको नेटवर्क कंपनियां और बैंक कैसे पैसे कमाती हैं इस चीज को समझाता हूं, जिसमें बेसिकली 4 चीजें इन्वॉल्व होती हैं। पहली नेटवर्क कंपनियां, दूसरी एक्वायर बैंक, और तीसरी होती है एक्वायरिंग बैंक, और चौथा होता है शॉपकीपर। नेटवर्क कंपनियां कैसे काम करती हैं यह मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब हम दूसरी पे आते हैं, एक्चुअल बैंक। जिस बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड होता है, मान लीजिए आपको पास बीओबी का डेबिट कार्ड है तो यहाँ पर बीओबी एक्चुअल बैंक है। तीसरा होता है एक्वायरिंग बैंक। दुकानदार जिस बैंक का मशीन यूज करता है उसे कहते हैं एक्वायर बैंक। जैसे मान लीजिए आपके पास आईसीआईसी बैंक की मशीन है तो यहाँ पर वो एक्वायरिंग बैंक है। और चौथा होता है शॉपकीपर। जो दुकानदार जिससे आपने सामान खरीदा है वो होता है शॉपकीपर। जैसे मान लीजिए आपके पास एचडीएफसी बैंक का डेबिट कार्ड है और आप दुकानदार को उससे पैसा काटने के लिए बोलते हो। अब दुकानदार यहाँ पर आईसीआईसी बैंक का मशीन यूज करता है तो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक हो जाएगी एक्वायरिंग बैंक, और यहाँ पर आईसीआईसी बैंक हो जाएगी एक्वायरिंग बैंक। जैसे ही दुकानदार अपने डेबिट कार्ड को मशीन में लगाएगा वैसे ही नेटवर्क कंपनियां सारी डिटेल वेरिफिकेशन करेंगी। एक्वायर और एक्वायरिंग बैंक को वे ट्रांजैक्शन करने के लिए बोलेंगे जब वेरिफिकेशन हो जाएगा। चलो मैं अब इसको और डिटेल के साथ में समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 100 रुपए की कोई चीज खरीदी है, अब आप उसका पेमेंट अपने डेबिट कार्ड से करते हैं। तो जब आप शॉपकीपर को अपना डेबिट कार्ड देंगे तो उसमें से 100 रुपए काट लिए जाएंगे, जिसमें एक्वायर बैंक 100 रुपए में से 98 रुपए एक्वायरिंग बैंक को दे देगा और 2 रुपए अपने पास में रख लेगा। और एक्वायरिंग बैंक 98 रुपए में से 1 रुपए अपने पास में रख लेगा और इसमें से 50 पैसे नेटवर्क बैंकों को दे देगा और 50 पैसे अपने पास में रख लेगा। आपने अपने ट्रांजैक्शन में जिस भी बैंक का डेबिट कार्ड यूज किया उसने कमाए 50 पैसे। 1 रुपए में से जिस बैंक का आपके पास डेबिट कार्ड है उसने 50 पैसे नेटवर्क कंपनियों को दिए और बाकी के 50 पैसे अपने पास में रख लिए। और जिस बैंक के डेबिट कार्ड का उसने यूज किया उसने सबसे ज्यादा रुपए कमाए 2 रुपए। मैंने ये सब चीजें आपको समझाने के लिए बताई, बाकी यह डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है। तभी तो आपको दुकानदार डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए मना करता है। जैसे मेट्रो सिटी के अंदर दुकानदार होते हैं, जैसे मॉल के अंदर दुकानदार होते हैं, वह जो एक्स्ट्रा चार्ज होता है उसको पहले से ही अपने बिल में इंक्लूडेड कर देते हैं। यह आपको सुनने में बड़ा ही छोटा अमाउंट लग रहा होगा, लेकिन जब ये वर्ल्ड लेवल पे होता है तो यह बहुत बड़ा हो जाता है। एक्वायर बैंक और भी कई सारे तरीकों से पैसे कमाती है। यह ट्रांजैक्शन चार्ज लेती है, पेमेंट चार्ज लेती है, ईएमआई इंटरेस्ट चार्ज लेती है, और इन सब से भी कई सारे तरीके होते हैं एक्वायर बैंक के पैसे कमाने के। आपके मन में यदि कोई भी डाउट आता है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं, हम उसको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। चलो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर।